इस सृष्टि और इस सृष्टिवासियों की रक्षा करने के लिए जिन सनातनियों ने राक्षसों को पीढ़ी दर पीढ़ी बलि चढ़ा दिया, आज उन्हीं राक्षसों के वंशजों को लगता है कि उन वीरों के संतानों का छल कपट से उनके ऊपर तुम राज उनके धरती पे, उनके धरतीवासियों पे राजपाट करोगे। तुम्हें लगता है सबसे बड़ी गलतफहमी है, और ये गलतफहमी का कारण एक ही है, सर्वनाश। इतने मजबूत, इतने तपस्वी, इतना वरदान शक्ति पाने के बाद तुम्हारे पूर्वजों ने इनका बाल एक ठे नहीं उखाड़ पाया। 3 युग में तुम चौथा युग में सोच रहे हो छल कपट से इनके ऊपर, इनके वंशजों के ऊपर राज कर पाओगे? कभी नहीं, सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए मैं यही कहूँगा, लौट आओ, शरण में आ जाओ, या तो फिर रास्ता बदल दो गलत का। तुम्हारे बस का नहीं है। चूहा कभी शेर नहीं बनता, चूहा कभी शेर को जन्म नहीं देता। तुम शुरू से लेके अंत तक, तुम्हारे पूर्वजों से लेके अभी तक तुम चूहा ही हो। और ये जो सृष्टि के सनातन रक्षक हैं, हर प्राणी के सेवक, शुरू से लेके आज तक उनके वंशज भी शेर ही हैं। बस इतने समझ जाओ, नहीं अब तुम्हारा अंत आ गया। अब हमारा युवा पीढ़ी के एक एक नारी, एक एक पुरुष इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए हम उन्हें तैयार करेंगे। नारियों को झांसी की रानी, देवियां बना के तैयार करेंगे। उसी से दुर्गा निकलेंगी, काली निकलेंगी, उसी से झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई। और मर्दों में से शिव, राम, कृष्ण, परशुराम, अनेकों वीर, जो तुमने जिस चीज़ को ख़त्म करने की तुम्हारे पूर्वजों ने कोशिश की, नहीं कर पाए, और वही तुम कर रहे हो। तुम्हारे बस का तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। हगी मूत लोगे पैंट में, कपड़ों में, लेकिन तुम शेर का सामना नहीं कर सकते। तुम चूहा जीवन भर रहे और चूहा ही रहोगे। बिल में छुप के रहो। तुमने बिल में छुप के वार किया। किसी ने अनाज मन का मेहनत करके रखा और छुप छुप के तुमने उसके अनाज के कुचले के अनाज को तुमने खाली किया छुप के रात में। सामने से तुम्हारी औकात नहीं है कि किसी का मेहनत का अनाज खा जाओ।